प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। इजराइल के 1,44,000 लोग। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर एक स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ को हवा न मिले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें उन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ की हानि न पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल के संतानों की सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर और नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसी के गोत्र में से 12,000 पर और शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, ईशाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जुबुलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। एक बड़ी भीड़। इसके बाद मैंने दृष्टि की ओर देखा, हर जाति और कुल और लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वे भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूल न तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले आएगा और परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।